ये जो फंक्शनैलिटी आप देख रहे हो इसे कहा जाता है स्टॉप वॉच। सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद मिनट स्टार्ट होगा, मिनट के बाद आवर स्टार्ट होगा। तो ऐसी फंक्शनैलिटी आप जावास्क्रिप्ट से इजीली डेवलप कर सकते हो। यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स ऐसा एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा जहां से आप और भी कई सारे वीडियोज़ को देख सकते हो जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। किसी भी नाम से एलिमेंट क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने h1 एलिमेंट क्रिएट किया, इसमें आप id का वैल्यू डिफाइन कर दो रिजल्ट। अब इस h1 के ठीक बाद स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद करेंगे। आवर, मिनट और सेकंड के लिए 3 अलग अलग वेरिएबल्स को क्रिएट करना है आपको। आवर के लिए h के नाम से क्रिएट कर लीजिए, मिनट के लिए m के नाम से। डिफ़ॉल्ट रूप से 0 रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 0 क्यों रखा गया डिफ़ॉल्ट रूप से। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है सेट इंटरवल के नाम से। इस फंक्शन की सहायता से किसी भी कोड को रिपीट किया जा सकता है कितने भी देर के बाद। तो देखिए, सेट इंटरवल के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहला होगा फंक्शन का डेफिनेशन और अगला होगा टाइम। तो टाइम मिली सेकेंड में दीजिए, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया 1000 मिली सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड राइट करेंगे वो प्रति 1 सेकेंड पे एग्जीक्यूट करेगा। बस आप यहाँ पे s को एक्सेस करो यानी कि सेकेंड को, और आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दो। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रति 1 सेकेंड पे ये जो s है इसमें 1 ऐड होगा। इसकी टेस्टिंग करने के लिए जो आपका id वाला एलिमेंट है इसके अंदर इसे राइट कर दीजिए। तो पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर उस id वाले एलिमेंट को हम सेलेक्ट करके रखेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट कीजिए जिसमें id का वैल्यू रिजल्ट हो। तो ऐसा करने से h1 आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप सेट इंटरवल के अंदर रिजल्ट में इनर एचटीएमएल को इस तरह से पास करेंगे। इनर एचटीएमएल पास करने का मतलब हो गया कि आप h1 के अंदर कुछ राइट करना चाहते हैं। तो मैंने h1 के अंदर राइट कर दिया s में जो भी वैल्यू आएगा वो। तो फर्स्ट टाइम जब ये कोड चलेगा तो 0 में 1 ऐड होगा और s में जाएगा 1, जिसकी वजह से रिजल्ट के अंदर यानी कि h1 के अंदर 1 राइट हो जाएगा। फिर 1 सेकेंड के बाद इसमें 2 राइट होगा, फिर 1 सेकेंड के बाद इसमें 3 राइट होगा, क्योंकि प्रति 1 सेकेंड पे हम s में 1 को ऐड कर रहे हैं। टेस्टिंग कीजिए, देखिए रन करते ही प्रति 1 सेकेंड पे ऐड हुआ, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। सेकेंड मैक्सिमम कितना होता है 60 से ज़्यादा सेकेंड नहीं होता, इसीलिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे और 60 से ज़्यादा इसे इंक्रीमेंट नहीं होने देंगे। तो कंडीशन इसके ठीक बाद अप्लाई करना है आपको। चेक कीजिए कि क्या s का वैल्यू 60 के बराबर हुआ। जैसे ही 60 के बराबर होगा हम सेकेंड को 0 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 60 सेकेंड हो गया तो फिर 0 से आपका सेकेंड स्टार्ट होगा। तो 60 सेकेंड होने के बाद कितना टाइम हो जाएगा 1 मिनट। तो 1 मिनट तब आएगा जब आप मिनट में 1 को ऐड करोगे इस तरह से। तो सेकेंड वापस स्टार्ट होते ही मिनट में 1 ऐड हो जाएगा। अब जिस तरह से हमने सेकेंड को राइट किया, देखिए इनर एचटीएमएल की सहायता से हमने सेकेंड को राइट किया रिजल्ट के अंदर, वैसे ही मिनट को भी राइट कर देंगे। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए ऊपर में आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दो और यहाँ पे आप डिफाइन कर दो s। तो इससे भी इंक्रीमेंट होने के बाद जो s का वैल्यू होगा वो रिजल्ट के अंदर राइट होगा। यहाँ पे आप मिनट का इस्तेमाल कीजिए। कॉन्कैटिनेट करने के लिए एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और कॉलन का सिंबल दे देंगे ताकि मिनट और सेकंड के बीच में कॉलन आ जाए। जरा टेस्टिंग कीजिए, ये देखिए ये मिनट है, ये 0 है। जैसे ही सेकंड आपका 60 होगा ऑटोमेटिक ये 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 56, 57, 58, 59, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 1 मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर शुरू से सेकंड आपका स्टार्ट हो गया, फिर ये 60 होगा तो ये 2 मिनट आपको शो करेगा। तो मिनट के लिए बन गया। अब आवर के लिए बनाइए। अगला इफ़ कंडीशन को शुरू कीजिए और चेक कीजिए कि क्या मिनट का वैल्यू 60 के बराबर हो गया। जैसे ही मिनट 60 होगा हम शुरू से मिनट को स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। तो मिनट को शुरू से स्टार्ट करने के लिए मिनट में आप 0 को असाइन कर देंगे
और फिर आप आवर में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर देंगे। जिस तरह से आपने मिनट और सेकंड को रिजल्ट के अंदर राइट किया, वैसे ही आप आवर को भी यहाँ पे रिजल्ट के अंदर राइट कर दो। यहाँ पे आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और कॉलन का सिंबल दे देंगे। तो पहले आवर दिखेगा, फिर मिनट और फिर सेकंड। टेस्ट करने के लिए पेज को रिलोड करेंगे। देखिए ये अपने अकॉर्डिंग काम करेगा सही से। वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस चलती है, जहां पे आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और भी कई सारी बड़ी टेक्नोलॉजी को ईजिली स्टेप बाय स्टेप सीखते हो। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट करने के लिए और वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।